देखिए सभी वे क्वेश्चन जो आरआरबी ग्रुप डी में हमें पूछे गए थे उन क्वेश्चन के अभ्यास प्रश्न में आज हम लगाएंगे क्वेश्चन ये आपके 5 से 7 मिनट में आप डिस्कस। तो इन सभी प्रश्नों को बनाने के हमारे पास क्या तरीके हो सकते हैं उसको भी हम देखेंगे। शॉर्ट से शॉर्ट तरीके में क्वेश्चन को बिना पेन कॉपी के, मिनिमम पेन कॉपी के यूज के क्वेश्चन को कैसे बना सकते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है कि दूध लीटर है हमारे पास 1 लीटर, उसका क्रिया मूल्य जो है वो 800 ml का जो है उसके बराबर है। तो प्रतिशत पूछा मुझे। तो देखो 1 ml में मुझे 1 लीटर में कितने ml होता है जी, मुझे पता है जी 1000 ml होता है मेरा। 1000 ml होता है। मैं 1000 ml की कोई वस्तु खरीदता हूँ और उसको बेचता हूँ कितने ml के विक्रय मूल्य के बराबर, 800 ml के। तो कहने का मतलब ये हुआ कि मुझे जो लाभ हुआ वो क्वांटिटी में हुआ। इन दोनों की क्वांटिटी यानी कि मैं ली थी 1000 ml और दी 800, तो कितनी क्वांटिटी अपने पास रख ली, मैंने रख ली थी 200 ml। और कितनी रखी है, 200 कब रखी, जब मैंने दी कितनी, 800। तो यानी कि 200 बटे 800 गुना जब मैं 100 करूंगा तो मेरे पास लाभ का परसेंट आ जाएगा। तो लाभ का परसेंट मेरे पास 200 बटे 800 का मतलब हो जाएगा 25%, यानी कि 1/4 मुझे लाभ हुआ। जैसे प्रश्नों में बराबर का लाभ होता है, यानी कि इतना रेट में खरीदा था मैंने, उससे दूसरे रेट में मैंने बेच रहा। तो ऐसे प्रश्नों को बनाने के लिए आप क्या करते हैं, जैसे यहाँ सीपी है तो है इनका सीपी, यू इसका एसपी है। तो इन दोनों के अगर रेट बराबर है तो ना क्रॉस आपके इंटरचेंज करके जब आंसर को बना लेते हैं, यानी कि 800 ये जो ml है ये 800 तो बन जाएगा फिर रुपए, और इधर 1000 ये जाके बन जाएगा ml का रुपया। ने कहने का मीन्स ये हुआ मेरा इन शॉर्ट, अगर मैं आइटम मुझे बराबर आइटम में मुझे कोई वैल्यू बेचनी है बराबर रेट में, तो आइटम अगर मुझे दिया है तो आइटम का अगर मुझे रुपये बनाना है तो मुझे क्या करना होगा, क्रॉस मल्टी से करके, क्रॉस इंटरचेंज, वहां से उनका क्या जाएगा मेरे पास, उनका आइटम के स्थान पे आ जाएगा उनका रेट। ऐसे ही क्वेश्चन हमारे देखिए, अब अगले क्वेश्चन सभी को बनाएंगे। एक तौलिया बेचने वाली दुकान पर एक ग्राहक ने 2 तौलिया खरीद पर 2 मुफ्त पाए, तो ऑफर में क्या है कि कितने परसेंट की छूट दी गई उसके। तो देखो आपने 2 का रेट दिया और 2 आपको मुफ्त मिले, तो टोटल आपको कितने मिल गए, कितने प्राप्त हुए जी, 4। 4 प्राप्त हुए, जितने प्राप्त हुए उनको रखो आप अंश में, सॉरी हर में, और जितने का आपने पेमेंट किया उसे रखो आप अंश में। तो अब 2/4 का मतलब हमारा क्या हो जाएगा परसेंट में, 2/4 का मतलब 1/2 और 1/2 का मतलब 50%। मेरा राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आएगी हमारे पास, दो संख्या x और y का लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम दिया है क्रम से 286 और 2। यदि दोनों संख्या का योग 48 है तो मुझे वैल्यू निकालनी थी जी, किसकी जी, 1/x, 1/x प्लस 1/y की। यानी कि मुझे ये निकालना, तो उसका मतलब है कि मुझे ये निकालना कि दोनों का जोड़ और दोनों की गुना, दोनों की जोड़ को भाग करना गुना से। दोनों का जोड़ मुझे सवाल में ऑलरेडी दिया है 48, और आपको रूल पता हो तो एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल हमेशा होता है संख्याओं के, दो संख्याओं गुणनफल बराबर होता है उनके एलसीएम और एचसीएफ के। मेरे पास यहाँ पे एचसीएफ मुझे दिया है 2 और एलसीएम दिया है 286, बस यहाँ से ही मेरा सवाल बच जाएगा। तो देखिए मैं सोल्व करूंगा, 12 चौक 48 और 12 दूनी 24, बच गया आपके पास 12 से, नहीं ये कटेगा हमारा, ये गलत काट रहा हूँ मैं, इसे थोड़ा दूसरे से काटूंगा मैं, 4 से काट लेता हूँ। देखिए 4 कम 4, 4 दूनी 8 और जी यहाँ पे 4 से भी नहीं कटेगा क्या, नहीं अभी से, देखिए 2 से काट लीजिए आप, ये 24 हो गया। अब इसका हाफ कर लीजिए, 24 का हाफ हो जाएगा 12 और 286 का हाफ हो जाएगा 143। इसके लिए मेरा आंसर 12/143 मेरे किसके पास रखा है, ऑप्शन में ए में रखा है जी। ऐसे प्रश्नों को बनाने के लिए बस आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस की जरूरत है। जैसे एक क्वेश्चन है बार बार रिपीट होता है क्वेश्चन आरआरबी में, अगर रवि अपने शहर ए से बी की ओर जाता है, अपनी कार की चाल सामान्य चाल की 2/5, अगर वो डेली का 5 की स्पीड से जाता है तो आज वो 2 की स्पीड से जाएगा, अर्थात स्पीड कितनी घटाई, 3 यूनिट घटाई। 3 यूनिट घटाने का मतलब उसका समय बढ़ेगा 30 मिनट, अर्थात 3 यूनिट घटाने का मतलब 30 मिनट देरी होगा, तो 1 यूनिट का मान हो जाएगा मेरे पास 10। तो अब ये पूछा जी शहर ए से बी तक पूछने में से कितना समय लगेगा, जो वास्तविक चाल से हो जाएगा उससे इसने मुझे पूछा है। तो बस मुझे क्या करना है,
तो भाई वास्तविक चाल से जाता है उसका उल्टा हो जाता है। देखो चाल, स्पीड और टाइम में रेशो उल्टा होता है हमारा। जैसे यहाँ पे स्पीड में मेरा एक्स वाई है तो टाइम में हो जाएगा मेरा वाई रेशो एक्स। तो बस यहाँ पे मुझे निकालना है। तो ये स्पीड दिया, टाइम में उल्टा हो जाएगा तो उल्टा हो जाएगा ना कि 2 में मैं गुना करूंगा 10 की, तो मेरे पास आ जाएगा आपका 20। ऐसे भी कर सकते हैं दूसरा तरीका। अगर इन दोनों का डिफरेंस लो, डिफरेंस बटे 5 और दिए गए सवाल का जो समय है उसमें आप कर लीजिए लेट जो दे रखा है उसमें गुना, आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ पे 6 आ जाएगा 36 18, 18 के लिए मेरे पास ऑप्शन बी हो जाएगी। तो राइट आंसर इसका जो होगा वो बी होगा, ना कि आपका 20। अगला क्वेश्चन देखें। कमल की वर्तमान आयु उसके पुत्र की वर्तमान आयु का क्या गुनी बता रहा है जी मुझे ये? 4 गुनी। 18 साल पश्चात उसके पुत्र की आयु कमल की आयु की आधी हो जाएगी। पुत्र की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। देखो ऑप्शन से हम कितने जल्दी उड़ा देते हैं इस सवाल को। पुत्र की वर्तमान पूछी तो पुत्र की वर्तमान आयु का 4 गुना यानी कि 24 का 4 गुना यानी कि उसका पिता कितना हो जाएगा, कमल कितने का हो जाएगा जी? 96 का। अब ये कह रहा है जी 18 साल पश्चात, 18 साल बाद ये हो जाएगा कितने का? 114 का। ये 18 साल बाद हो जाएगा 42 का। क्या 3 गुना होगा ये इसका? 18 साल बाद 3 गुना हो गया क्या? आगे आधी होगी, आधी पूछा, वो आधी नहीं होगी, गलत होगा ऑप्शन। अगर ये 10 का है उसका पुत्र तो उसका कमल की आयु कितनी होगी? 4 गुने ने 40 की। 18 साल बाद ये कितने का हो जाएगा जी? ये हो जाएगा जी 58 का हमारा। ये 18 साल बाद हो जाएगा कितने का जी? आपका 18 साल बाद ये 28 का हो जाएगा। तो देखिए आप 10 में जोड़ेंगे, अगर हम उसकी 10 मानते हैं, 10 में 18 जोड़ेंगे 28, 28 का क्या आधा हो रहा है? नहीं हो रहा। अगर पुत्र की वर्तमान आयु यहाँ पे देख लेते हैं हम, यहाँ पे मेरा कितना है जी? 36। 36 का 4 गुना तो काफी बनेगा। 9 पे चलते हैं हम लेके, देखिए 9 पे 9 चौक 36, 9 में 18 जोड़ेंगे, 9 का 4 गुना 36 यानी कि कमल की 36 है तो 18 साल बाद ये कितने का हो जाएगा? 18 ऐड कर दो, 54। जो आज 9 का, 18 साल बाद क्या का? 18 साल बाद 27 का। तो 27 हाफ है किसका? 54 का। तो ऑप्शन कौन सी राइट हो जाएगी हमारी? डी हो जाएगी। तो ऐसे क्वेश्चन को बनाने के लिए थोड़ा सा ऑप्शन एलिमिनेट की तकनीक काम करती है इन सवालों में। मोस्टली आप ऑप्शन एलिमिनेट करोगे बहुत जल्दी सवाल को फाइंड कर लोगे।